वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हमने करना है चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 3 का काम। अच्छा, ये जो पार्ट 3 है इसमें क्या होगा, इसमें ना हम फिगर इट आउट करेंगे। फिगर इट आउट बेसिकली जैसे पुरानी बुक्स में बैक एक्सरसाइजेज होती थी, क्लास 7 से आप 8th में हो, आपको तो पता ही है फिगर इट आउट क्या होता है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे आज के पार्ट में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, अच्छा सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ये क्या होता है। जिन बच्चों ने बच्चे मेरी पहले पार्ट की और दूसरे पार्ट की वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले यार वो देख लो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि वो बेस है। बेस क्लियर होगा तो बिल्डिंग बनेगी और अच्छी बिल्डिंग बनेगी। फिर भी जो बच्चे न्यू आए हैं चैनल पे, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वही हमारी मोटिवेशन है। आ जाओ। परफेक्ट स्क्वायर जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिनकी जो पेयर होते हैं वो कंप्लीट हो। क्या हो? कंप्लीट पेयरिंग हो। कंप्लीट पेयरिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 36 की अगर बात करें, टू एटीन ज़ा, टू नाइन ज़ा, थ्री थ्री ज़ा, थ्री वन ज़ा, ये हो गया। इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया। अगर इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ना जिसका पेयर नहीं बना। इसका मतलब 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। 6 का कैसे पता चला? अगर ये एक पेयर बन रहा है इसका 2 बाहर ले लो, अगर ये एक पेयर बन रहा है इसका 3 बाहर ले लो। 3 2 जा क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, ये कुछ हल्की फुल्की सी रिवीजन जो मैंने प्रीवियस पार्ट्स में आपको करवाई है वो थी। अब आ जाओ यहाँ पे। नोट परफेक्ट स्क्वायर की ना मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, बहुत 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 प्यारी कंडीशन थी कि अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है विथ 2, 3, 7 और 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखो ये वाला जो नंबर है फर्स्ट, ये 2 के साथ एंड हो रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये वाला नंबर 8 के साथ एंड हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे देखो थर्ड पार्ट में ये किसके साथ एंड हो रहा है? विद द 7 एंड होता है। तो यहाँ पे देखो 2, 3, 7 या 8 के साथ जो एंड हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर बात आती है फोर्थ पार्ट की। अच्छा, अब ये 9 के साथ एंड हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तसल्ली के लिए हम करके देख लेते हैं। तसल्ली के लिए हम करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 1 ज़ा, 11 11 ज़ा, 11 1 ज़ा। अच्छा, अब देखो पेयर बन गया 3 का और 11 का। अगर 3 का एक पेयर बना है, एक 3 बाहर ले लो। अगर एक 11 का पेयर बना है, एक 11 बाहर ले लो, इनको मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर आ जाएगा 33। 33 का मतलब ये जो आंसर आया है ये 33 का स्क्वायर होता है 1089। क्या होता है? 1089। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया खत्म गाइस। ओके। विच वन अमंग 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4? ओके। अच्छा, 64 को देखते हैं पहले। वो कह रहा है इसके स्क्वायर का जो आप आंसर निकालोगे, 64 के स्क्वायर का जो आंसर आएगा क्या उसकी यूनिट डिजिट पे 4 आएगा? ये पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। लाइकवाइज ये चारों पे इम्प्लीमेंट करना हमने, चारों पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं बिल्कुल मजे में, बिल्कुल ओके रिपोर्ट वाला काम। 64 की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 4। क्या है? 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो इसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट पे आएगा 6। 4 नहीं आएगा। 4 नहीं आएगा। 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64 की यूनिट डिजिट क्या है? 4। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 4। क्योंकि हमने ना इनकी भी यूनिट डिजिट ही कंसिडर करनी है, सबकी सबकी यूनिट डिजिट ही कंसिडर करनी है। तो दूसरे पार्ट का आंसर आ गया सही है। उसके बाद बात आती है 292 का स्क्वायर। 292 का स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। और ये देखो आ गया 4। सही है। फिर बात आती है 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन ये एंड हो रहा है 6 के साथ, 4 के साथ एंड नहीं हो रहा। तो 36 का जो स्क्वायर आएगा उसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट पे 4 नहीं आएगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा हूँ। ओके, ठीक है गाइस, आगे देखते हैं।
गिवन। अच्छा ये क्वेश्चन हल्का सा इधर ना मिसप्रिंटिंग हो गया है। ये है 125 का स्क्वायर। बता 125 के स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 15625 आपको। ठीक है, आपने निकालनी है 126 के स्क्वायर की वैल्यू। अब ध्यान से समझना है एक चीज, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये मैंने ना आपको प्रीवियस पार्ट में कंसेप्ट कराया था, बच्चे जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर भी। अगर आपने 126 का स्क्वायर निकालना है तो 125 के स्क्वायर में आपको 126 ओड नंबर ऐड करना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है, इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला। ये क्या हो गया भाई, इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, अब देखो, इसके लिए आपको पहले 126 ओड नंबर निकालना पड़ेगा। और 126 ओड नंबर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास nth ओड नंबर का, वो होता है 2n-1। तो अगर हमने 126 होल नंबर निकालना है तो ये हो जाएगा 2 × 126 - 1। अब आप 126 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, ये क्या आएगा, 2152, 252। तो ये हो जाएगा 252 - 1 = 251। अब ये आ गया 126 होल नंबर आपका। इसको उठा के इस फॉर्मूले में डाल दो आप। तो 125 के स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है, 15625, प्लस 126 के ओड नंबर की वैल्यू क्या है, 252। पहले चेक कर लो यहाँ पे कोई है ऐसी कंडीशन जो मीट हो रही है। सॉरी 251 आएगा, -1 कर दिया ना, हाँ 251। सॉरी सॉरी सॉरी, 251। ये रही फोर्थ पार्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। ओके, आगे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, जिसका एरिया दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। आपको देखो एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया। ये रहा 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 एरिया। एरिया दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स। एरिया क्या दिया हुआ है आपको, 441 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। अच्छा, साइड क्या है, एक्स इंटू एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अच्छा, 441 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 × 21। एक पेयर बन गया, रूट के बाहर लिख दो 21 मीटर। एक्स की वैल्यू अगर 21 मीटर आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो आई है आपकी 21 मीटर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक। अगर कोई डाउट नहीं है बच्चे कमेंट में लिख दो यस सर, नो डाउट, या फिर यस ना लिखना, नो लिखना। ठीक है, क्योंकि डाउट पूछ रहा हूँ ना, डाउट तो है ही नहीं। नो लिख देना, नो लिख देना, नो लिख देना। चलो, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। देखो वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करो जो डिविजिबल हो इन चारों नंबर से। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यार ये मल्टीपल टाइम्स आपको पेपर में देखने को मिलेगा। देखो इसको करना कैसे, सबसे पहले ना आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ना इसका एलसीएम लेना है। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 2 × 1 = 9, 5 = 5 × 1 = 9, 1 = 3 × 1 = 1, 3 × 1 = 3 1 1 1। अच्छा, अब एलसीएम देखो क्या आया, इसका एलसीएम आया 2 × 2 × 5 × 3 × 3। 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 3 × 18। तो ये आ गया 180। ये जो 180 है ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, ये वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर है। उसने पूछा स्क्वायर नंबर बताओ, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर पूछा उसने, सिर्फ नंबर नहीं पूछा। अगर सिर्फ नंबर पूछता तो ये दिस विल बी द आंसर, लेकिन उसने पूछा स्क्वायर नंबर।
तो इससे हमें स्क्वायर नंबर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ना आप फैक्टर्स निकालो 180 के, मतलब ये जो हमने निकाले ना यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 180, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ये फैक्टर्स ही तो है 180 के। इनको मैं दोबारा लिखना चाहता हूँ एक बार। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। 2 × 2 थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इसका पेयर बन रहा है? बन रहा है सर। इसका पेयर बन रहा है? बन रहा है सर। क्या इसका पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा। अगर किसी तरह इसका पेयर बना दूं तो ये स्क्वायर नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, लेकिन 5 एक बार आ रहा है। इसका स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मेरे को हर चीज 2 2 2 का पेयर चाहिए। समझो मेरी बात, ध्यान से समझो। अगर आपको स्क्वायर नंबर पूछा ना उसने, तो उसको स्क्वायर नंबर को स्क्वायर नंबर बनाने के लिए ना आपको हर चीज 2 टाइम्स चाहिए, मतलब पेयर में चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, लेकिन 5 का मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि भाई जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो आएगा 180। तो चलो, ये सारी चीजें तो इंक्लूड होगी 180 में, सारी चीजें इंक्लूड होगी 180 में, लेकिन मेरे को 5 का भी पेयर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, जो कि आ जाएगा 900। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 900 एक स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल है सर। किसका है सर? 30 का स्क्वायर। ये पूछा था उसने, ये पूछा था उसने आपसे। ठीक है गाइस? ओके, तसल्ली होगी? कमेंट में लिख दो यस सर। होगी तसल्ली? इतना बड़ा ना लिखना, यस लिख देना, बहुत है। ओके, यस नो करके करते रहो, इतना ही बहुत है अपने लिए। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया डन, आगे चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। मतलब कि 9408 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है ताकि जो प्रोडक्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर आए। अच्छा, उसने बोला परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इस नंबर को। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो, अगर आपको क्वेश्चन समझ लग गया ना तो सॉल्यूशन करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। ठीक है? उसका क्वेश्चन समझना एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, अब 9408 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे ये पता चल गया उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और जो नंबर आप निकालोगे उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको, चलो फैक्टर्स देखते हैं इसके 9408 के क्या आएंगे। ज्यादा ही आएंगे, इतना तो पता है, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा। 2 4 8, 2 7 14, 2 4 8, 2 2 2 3 2 5 2 1 1 7 6 5 8 8 2 9 4 1 4 7 7 मैं वैसे 7 7 ऊपर भी लिख सकता था, चलो थोड़े बहुत तो डिफरेंस क्रिएट करेंगे ही, मजा तो आए। ओके, आ जाओ। 9408 के जो अपने पास फैक्टर आए वो आए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 3। ये आ गए फैक्टर्स 9408 के, ये आ गए अपने पास फैक्टर्स। अब हमने देखना है पेयरिंग किसकी किसकी हो रही है भाई। ये लो, इसकी पेयरिंग होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी नहीं हुई, इसकी नहीं हुई, 3 की। तो हम क्या करेंगे? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 3 का भी पेयर चाहिए। हर चीज पेयर में होनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हो, परफेक्ट पेयर, परफेक्ट पेयर याद रखने का तरीका बता दिया आपको मैंने। परफेक्ट पेयर, अगर पेयर में नहीं है तो पेयर में करो। पेयर में कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करवा के। मल्टीप्लाई किसको करवाओगे? हम 9408 को किसके साथ कराओगे? 3 के साथ। किसके साथ कराओगे? 3 के साथ। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 9408 बाय 3। अब जब हम 9408 को मल्टीप्लाई कराओगे 3 के साथ, इसका आंसर क्या लिखोगे? करके देख लेते हैं एक बार। 24 2 28 28224। टेंशन ना लो, कोई कैलकुलेशन करने को नहीं बोल रहा, सिर्फ इतनी मल्टीप्लिकेशन करके आपकी टीचर को पता होना चाहिए ना कि आपको कंसेप्ट आता है, ये दिखा देना। आगे का काम बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है? क्यों ईजी है?
मैं बता देता हूँ, आपने कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, हम सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर चुके हैं ऑलरेडी। कैसे कर चुके हैं सर? दिखाओ, दिखा देते हैं। हमने क्या किया था, 9408 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया था तो हमारे पास ये नंबर आया। तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मोटी-मोटी बात ये है, 28224 का। तो यार मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ऊपर फैक्टर बनाए हैं उनको नीचे लिख देते हैं हम सीधे ही। है कि नहीं? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 3 into एक और 3 यहाँ पे आएगा जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कराया 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, ये हो गया 3। अब बस करना क्या है, पेयरिंग 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 into 2 into 2, ये 2 इसका, ये 2 इस पेयर का, ये 2 इस पेयर का, ये 7 का, ये 3 के पेयर का। आंसर क्या आ गया अब? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56, 3 जा 168। 168 आ गया इसका आंसर। किसका आंसर आ गया? ये वाली चीज का, लास्ट वाले पार्ट का। बिल्कुल सिंपल वे में हमने कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट नंबर हमने निकाल लिया। कौन सा आया हमारे पास? 3 आया जिसको मल्टीप्लाई कराना था। 3 को मल्टीप्लाई करा के हमारे पास ये पूरा नंबर आया, जो ये पूरा नंबर आया। कैसे आया? इस वाले पूरे को मल्टीप्लाई करवा के 3 के साथ, किसके साथ? 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के आया। वो 3 जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया वो हमने यहाँ जोड़ दिया इस फैक्टर्स में, और ये जुड़ गया यहाँ पे, और दो दो की पेयरिंग करके काम हो गया खत्म। ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। ठीक है, इतना ही काम था। देखो, आपको ना कोई चीज तब तक ही परेशान करेगी जब तक आप उसको तसल्ली से समझ नहीं लेते। एक बार जब आप किसी भी चीज को मन से, तसल्ली से, दिमाग से, दिल से समझ लोगे, दिमाग में बिठा लोगे ना, तो वो चीज वहीं आपको तंग करना बंद कर देगी, क्योंकि वो चीज आ चुकी होगी आपको। आपने किसी भी चीज से भागना नहीं है, आपने उसको पकड़ के निचोड़ देना और अपने दिमाग में डाल देना है, बस। ये टारगेट होना चाहिए आपका। ओके, चलो आगे देखते हैं। 7 क्वेश्चन में वो कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कि क्वेश्चन है 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं? अच्छा, 16 को अगर मैं n मान लूं तो 17 को मैं n प्लस 1 लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अगर n 16 है तो 17 क्या होगा? n प्लस 1 होगा। तो एक फॉर्मूला है, दैट देयर आर 2n नंबर्स इन बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर। लिख लो, देयर आर, यहाँ पे लिख देते हैं, देयर आर 2n numbers between n square and n plus 1 square। ज्यादा मत्था करने की नीड नहीं है, बस ये पिद्दू सा एक फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। ओके, अब देखो, अगर 2n नंबर है, कितने हैं? 2n, और n की वैल्यू हमने 16 पहले ही मान ली थी, तो होगा क्या आंसर? 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32। करके देख लेना, चाहिए काउंट करके देख लेना, इतने ही होंगे, इतने ही होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं? अगर मैं इसको n मान लूँ तो ये होंगे 2n नंबर्स। तो 2 इंटू 99 क्या हो जाएगा? 198 नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच में। यही फॉर्मूला चलेगा, इसी फॉर्मूले को चलाओ हर जगह, इसी फॉर्मूले को चलाओ हर जगह, बस काम खत्म। इसका कंसेप्ट इतना ही था गाइस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपने इसमें। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई शुड से दैट, बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो भाई ये हमारी लास्ट स्लाइड है, देखो 8 of 8। इसके बाद ये पार्ट हो गया खत्म। तो थोड़ी सी पेशेंस बना के रखो, करेंगे इसको। रीजनिंग का क्वेश्चन है हल्का सा, देखो ध्यान से समझो पहले। ये 1, ओए 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 ओए, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 1 10। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी, होगी सर, होगी। अब 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12,
4 5 जा 20 मल्टीप्लाई हो रहा है और 9 10 जा 90। इतनी चीज होगी क्लियर? होगी सर? क्लियरिटी होगी? हो रही है क्लियरिटी? अब आ जाओ आगे। 2 + 1 3, 6 + 1 7, 12 + 1 13, 20 + 1 21, 90 + 1 91। खत्म। यही तो हमने पूरी कंप्लीट करनी थी सीरीज। पैटर्न आपको दिया हुआ था, हमने बस उसको क्रैक करना था कि सीक्वेंस में सीरीज में चल क्या रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई पहले +1 + 1 + 1, फिर मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ये फिर +1 + 1 + 1 + 1 + 1, काम हो गया खत्म। इसी के साथ हमारा आज का पार्ट हो गया खत्म गाइस। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। क्यों? क्योंकि जितनी भी न्यू हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे आपको पता रहना चाहिए कि हाँ हमने अपलोड कर दिया, ताकि आप उनको भी जल्दी से जल्दी देख सको और पीछे ना रहो किसी के साथ। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।